नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मूलांक 7 वालों के लिए। कर्मयोगी, आध्यात्मिक, मैं क्या हूँ, जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे मरना है। कहते हैं सच्चिदानंद जिसको, उसमें मुझमें क्या अंतर है, इसका सतत खोज करना जीवन का प्रथम लक्ष्य है। ठीक है। तो मूलांक यदि 5 आपने 7 में जन्म लिया है, मतलब आप 7 तारीख को आपने जन्म लिया है, आप 16 तारीख को आपने जन्म लिया है या 25 तारीख को आपने जन्म लिया है, तो आपका मूलांक 7 माना जाएगा। आप कर्मयोगी हैं, निश्चित रूप से आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, क्योंकि आप केतु महाराज की एनर्जी को लेके चलने वाले हैं। केतु थोड़ा सा अटैच करने में परेशानी देता है। केतु हर जगह डिटैच करते हुए चलता है, बोलता है तेरा तुझको वर्पण क्या लागे मेरा। यह संसार का है, संसार की चीज़ें संसार को समर्पित करके चलना है। और केतु मुक्ति के कारक हैं। जब आप वासना में या मोह में, लोभ में फंसे रहेंगे तो मुक्त कहाँ से होंगे, इसलिए यह आग्रह मुक्ति देता है। तो मूलांक 7 वालों के लिए 2025 कैसा जाएगा, चर्चा आरंभ करें मित्र। उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ये भी मुक्त होते चलिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। 2025 मंगल का वर्ष है और मंगल और केतु दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। मुक्त होना इतना आसान नहीं होता। मुक्त होने के लिए आत्मबल चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। कर लूँगा, मैं ही करूँगा, ऐसा चाहिए। छोड़ देना सरल नहीं होता मित्र। ठीक है, छोड़ना बहुत कठिन होता है। जो छोड़ सकता है वो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। तो आप छोड़ेंगे तो ईश्वर आपको प्रदान करेंगे। यह मंगल का वर्ष है, अतः आपको गुप्त रूप से यत्र तत्र सर्वत्र सहायता मिलेगी। पॉइंट क्या है, बड़े भाई, बड़े मित्र या भाई जैसे लोग संसार में जो आगे बढ़ के काम करने वाले हैं, पुलिस प्रशासन, सेना, ठेकेदार, इस तरह के कार्यों में आपको सहायता डेफिनेटली मिलेगी। क्योंकि मंगल वर्ष में प्रभावी रहेंगे तो मंगल अपनी चीज़ों को केतु को भी डिवाइड करेंगे, केतु को प्रदान करेंगे। होता भी है, जो हमारे साथ चलने वाले लोग हैं अब मजबूत होते हैं तो उनको मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस वर्ष निश्चित रूप से आप राजनीति में अच्छा करेंगे, आप सिविल सर्विसेज में अच्छा करेंगे, पुलिस में अच्छा करेंगे, सेना में अच्छा करेंगे। यदि आप बिल्डिंग बनाने का काम, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, इस तरह के कार्य आप कर रहे हैं तो फायदा होगा। मेडिकल लाइन में डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आपका मूलांक इन तीनों में से आपकी बर्थडे 3 है तो आप मूलांक आपका 7 आता है, डेफिनेटली यह वर्ष मेडिकल में आपके सफलता के लिए होगा। 2025 चूँकि पूरा देखें तो 9 अंक आता है, और 9 का मतलब आगे बढ़ना, 9 का मतलब एनर्जी के साथ आगे बढ़ना। केतु महाराज 16 मार्च से नवंबर में थोड़ा सा हेल्थ वाइज आपको ऊपर नीचे कर सकते हैं, थोड़ा सा हेल्थ वाइज ऊपर नीचे हो सकते हैं। करियर के अकॉर्डिंग देखें तो करियर आपका डेफिनेटली अच्छा होगा। आप आईटी क्षेत्र में हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, डेफिनेटली अच्छा होगा। यहाँ पे 18 मई के बाद प्रशासनिक क्षेत्र में आपको सहायता मिलेगी, टीचिंग के क्षेत्र में सहायता मिलेगी, सेना पुलिस के क्षेत्र में आपको सहायता मिलेगी। कब के बाद? 18 मई के बाद। उसके पहले बैंकिंग आईटी के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस वर्ष प्रमोशन के अवसर भी मिलेंगे, जॉब परिवर्तन करने का, चेंज करने का अवसर भी आपके पास मिलेगा। ज़्यादातर संभावनाएं ये बन रही हैं कि आपके बर्थ चार्ट पे देखिए, ये अंक विज्ञान है, अंक विज्ञान के साथ साथ आप ज्योतिष में अपने कुंडली को भी देखें। क्योंकि मूलांक तो एक जैसे भाई 9 ही मूलांक हैं, 9 तरह का ही फल मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, काम ही हजारों तरह के हैं। तो आप अपने बर्थ चार्ट में देखें किसकी दशा चल रही है। यह वर्ष निश्चित रूप से सफलता देने वाला वर्ष होना चाहिए। दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहेगा, प्रेम मिलेगा, विवाह का प्रारूप में भी आप जा रहे हैं, विवाह मिलेगा। फरवरी के बाद आपके लिए बेहतर समय है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें
तो आर्थिक दृष्टिकोण से 16 मार्च के बाद बेहतर दिखाई दे रही है। अगस्त सितंबर नवंबर में कुछ परचेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ भूमि भवन वाहन टाइप चीज़ें लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ खास बातें, 12 जनवरी से केतु महाराज, देखिए अभी ये उत्तर फाल्गुनी में चल रहे हैं। पॉइंट क्या है, उत्तर मतलब बाद में, फाल्गुन मतलब प्रसन्नता। आप काम ही ऐसे कर रहे हो जो बाद में आपको प्रसन्नता दें। काम ही आप ऐसे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जिससे भविष्य आपका सुंदर हो। हाँ, आप बीज डाल रहे हैं, ठीक है, और वो बीज पुष्पित पल्लवित होने में थोड़ा वक्त जरूर लेगा। तो आप जो काम कर रहे हैं करते जाइए। यहाँ पे आपको 12 जनवरी तक जो भी आपके काम है उससे आप केतु की एनर्जी लेके चलते हो। आपके लिए एक क्लियर सी आइडिया है, क्लियर सा डायरेक्शन है, निर्देश है, सुझाव है। आप अपने कामों को गुप्त रखें। जितना कार्यों को गुप्त रखेंगे उतने जीवन में सफलता मिलेगी। जब आप अपने कामों को बताना शुरू करेंगे तो केतु बोलेगा खुद मास्टर बन रहे हो, जाने दो, बता ही लो, कर ही लो। इसलिए अपने कामों को गुप्त रखें। आवश्यकता नहीं है तो बेवजह मुंह ना खोलें। यह आपके लिए बहुत एक अच्छा सुझाव है जिसको आप फॉलो करें तो आपको लाइफ में फायदा होगा। 12 जनवरी से 16 मार्च तक डेफिनेटली आप वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा कर रहे हो, नो डाउट। काम आपका बोलेगा और सफलता का दरवाजा खुलेगा, ठीक है। कर्म का पहिया यहाँ पे डोलेगा। 12 जनवरी से 16 मार्च तक काम अच्छा करेंगे, फायदा होगा। 16 मार्च से 18 मई तक नए अवसर मिल रहे हैं। काम करने का नया नया अवसर मिलेगा आपको। चेंज करना है तो यहीं पे चेंज करने का अवसर मिलेगा। 18 मई से 20 जुलाई तक भाग्य आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा भाग्य। कुछ आप भाग्य से चाहते हैं कि इस समय हमारा भाग्य सपोर्ट कर जाए। जहाँ 5 लोग हैं उसमें चुनाव 2 लोगों का ही है, उसमें आप भी फंसे हैं तो चुनाव आपका हो जाएगा। धर्म से आपको सपोर्ट मिलेगा, धर्म स्थान से सपोर्ट मिलेगा, आध्यात्मिक लोग मिलेंगे। और इस वर्ष कुंभ लग रहा है, जिसका पुण्य शेष है वही कुंभ में पधारेगा भी। सब लोग नहीं जा पाएंगे तो आप कुंभ तक पहुँचें, ये मेरी दिली इच्छा है। आप वहाँ पहुँचते हैं। अगर आपको रहने खाने की व्यवस्था नहीं है तो आप दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिएगा, टीम आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। 20 जुलाई से लेके 21 सितंबर तक थोड़ा टफ रहेगा। थोड़ी सी इस बीच आपकी आध्यात्मिक रुचि ज़्यादा होगी, थोड़ी आराधना उपासना साधना में इस टाइम आप जाएंगे। अनवांटेड तकलीफ़ें इस टाइम मिलेंगी, लोग आएंगे और वो तकलीफ़ दे के जाएंगे। विश्वास मत करिएगा ज़्यादा, विश्वास करने में आपको परेशानी हो सकती है। 21 सितंबर से 23 नवंबर तक आर्थिक रूप से सफलता का समय है। वैवाहिक जीवन भी इस समय बेहतर होगा, या वैवाहिक जीवन में आप बढ़ना चाहते हो तो यह समय होगा बढ़ने के लिए। आप बढ़िए, नो डाउट। 23 नवंबर से आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होगी। आप हर चीज़ गणना तो कर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आप उलझनों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऋण रोग परेशानी 3 में से एक चीज़ में आप फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। केतु, यदि केतु आपके अच्छे हैं तो आपको मुक्त कर देंगे। केतु यदि आपके अच्छे हैं तो आपको डॉक्टर बना देंगे। यदि केतु आपके अच्छे हैं तो आपको सिंहासन दे देंगे, ठीक है। केतु यदि आपको अच्छे हैं तो राज सत्ता के करीब ले जाएंगे, और केतु अच्छे हैं तो सब कुछ भोग करने के बाद मुक्ति का पाठ भी पढ़ा के जाते हैं। इसलिए बेहतर फल प्राप्त करने के लिए आप केतु के 20 मंत्रों का जाप अवश्य किया करें, ठीक है। बुधवार को गाय को पालक खिलाएं। समय समय पे भगवान शिव के पास जाके नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम या रुद्राभिषेक करें। इन सब में से अगर कुछ आप नहीं कर पा रहे हैं तो 2 उपाय बताता हूँ, इन दोनों को करें। आपका जीवन सरल होगा, सफल होगा। जब भी आप धार्मिक स्थान, जिससे मैंने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, आपको पता ही है, और यदि पुण्य जिसके शेष हैं वही वहाँ तक पहुँचेगा भी, ये भी निश्चित है। आप वहाँ पे जा रहे हैं, जो दिव्यांग लोग हैं उनको कुछ खिला दीजिए। कोई अवघड़ मिले, कुछ मांगते हैं दे दीजिए,
ठीक है, कोई अवघड़ मिलते हैं, नागा साधु, सन्यासी, या जिनके हाथ पैर नहीं है वो रास्ते में बैठे मिलते हैं, उनको कुछ दे दीजिए, जो कुछ भी पत्रम पुष्पम दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लाखों का सामान दो, चीज़ें ठीक होंगी। पितरों को प्रणाम करके चलना, पितरों के प्रति श्रद्धावान रहना, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। और आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना करना, बिल्कुल एनर्जी प्रॉपर तरीके से आपका सपोर्ट करते हुए चलेगी। मंगल का वर्ष है और मंगल परेशानियों को खत्म कर देने वाला है, एनर्जी को लेके चलने वाला है, ध्वंस कर देने वाला है, विध्वंस कर देने वाला है, सब कुछ गिरा के शांति का अनुभव कराने वाला है। तो परेशानियां हटेंगी, आपदाएं फट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और नया सृजन आरंभ होने की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। तो खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। माता रानी आप पे कृपा करें। आपके लिए जय माता की, जय जगदम्ब।